हेलो बच्चों, आज मैं एग्जाम्पलर क्लास 10 एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चंस करा रही हूँ। सबसे पहले इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, इफ़ वन ऑफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आपको ऑलरेडी पता है ax के प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म में होती है। तो ये फॉर्म दे रखी है k-1 इंटू एक्स स्क्र प्लस के एक्स प्लस 1 इज़ -3 कि ये सारी वैल्यू जो है इसकी -3 है। देन द वैल्यू ऑफ k, तब हमें k की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, वन ऑफ द जीरो यानी अल्फ़ा की वैल्यू समझ लो हमारे पास -3 है। तो इससे अगर हम -3 को इसमें पुट कर दें तो इससे हमारी k की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल तो ऑलरेडी हमारी बनी हुई है। तो k-1 इंटू एक्स स्क्र प्लस के एक्स प्लस 1। ठीक है, तो k-1 इक्वल टू 0 क्योंकि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। x की वैल्यू यानी -3 इंटू -3 प्लस k इंटू -3 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये बनेगा -3 इंटू -3 9 बन गया, 9 इंटू k-1 और ये प्लस माइनस हुआ -3k प्लस 1 इक्वल टू 0। इसको खोल देंगे, 9k माइनस 9 माइनस 3k प्लस 1 इक्वल टू 0। 9k में से 3k गए 6k माइनस 9 माइनस 1 8 इक्वल टू 0, यानी 6k इज इक्वल टू 8, k इज इक्वल टू 8/6, 2 2 4 द 8, 2 3 द 6। देखो ऑप्शन में है, ऑप्शन में फर्स्ट है 4/3 -4/3 2/3 माइनस, तो ऑप्शन हमारा 4/3 यानी ए वाला सही ऑप्शन हुआ। तो इसका आंसर हो जाएगा k 4/3। ठीक है, अब है सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हुज जीरोज आर -3 और 4, यानी दो हमें क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है और उनके दो जीरोस यानी अल्फ़ा की वैल्यू -3 और बीटा की वैल्यू 4 है। ठीक है, तो इससे एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल अगर हमने बनानी है तो उसका फार्मूला तुम्हें पढ़ा होगा एनसीईआरटी में, x² माइनस एक्स इंटू सम ऑफ रूट्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू 0। तो हमारे पास सम ऑफ रूट्स क्या है, यानी अल्फ़ा की वैल्यू -3 और बीटा की वैल्यू 4, यानी सम ऑफ रूट्स की जगह क्या आ जाएगा -3 प्लस 4 और प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की जगह -3 इंटू 4 इक्वल टू 0। तो ये बनेगा x² माइनस एक्स -3 प्लस 4 बना 1 और -3 इंटू 4 बना -12 इक्वल टू 0, यानी x² माइनस एक्स -12 इक्वल टू 0। अब इसका देखते हैं कौन से ऑप्शन में आ रहा है ये। x² माइनस एक्स यहाँ प्लस है लेकिन यहाँ पे हमारा माइनस आ रहा है, यहाँ दोनों में प्लस है, ये भी ऑप्शन रॉन्ग होगा। और इसमें दोनों में माइनस तो आ रहा है लेकिन इसमें नीचे आ रहा है। अगर हम सोचो x² के नीचे 2, x के नीचे 2 और यहाँ पे 6, अगर हम इसको डिवाइड करते हैं, डिवाइड टू बोथ साइड्स, डिवाइड टू बोथ साइड्स, तो ये क्या बनेगा x² माइनस x/2 -12/2 क्या हो जाएगा -6। ये बन गया नंबर, और d तो आ ही नहीं सकता क्योंकि उसमें एक में प्लस आ रहा है एक में माइनस आ रहा है। तो हमारा ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, अब है थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या है, इफ़ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल x² प्लस a प्लस 1 इंटू एक्स प्लस बी आर 2 एंड -3 देन। ठीक है, यानी हमें क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल भी दे रखी है और हमें अल्फ़ा और बीटा के रूट्स भी दे रखे हैं, यानी अल्फ़ा की वैल्यू 2, बीटा की वैल्यू -3। पहले हम इनका सम ऑफ रूट्स निकाल देंगे। अल्फ़ा प्लस बीटा क्या बनेगा 2 इंटू -3, क्योंकि बीटा -3 है तो इसकी वैल्यू आ गई -1, जैसे हमने वेरीफाई किया था। और इधर हम इससे निकाल देंगे सम ऑफ रूट्स। ठीक है, सम ऑफ रूट्स क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस b/a। b क्या है हमारा इधर, क्योंकि ये a की वैल्यू 1, b की वैल्यू a प्लस 1, c की वैल्यू b, तो b क्या हुआ हमारा a प्लस 1। ठीक है, और a की वैल्यू कितनी है 1। अब ये दोनों सम ऑफ रूट्स है, इन दोनों को इक्वल कर देंगे। इसकी वैल्यू आई -1 और इसकी आई माइनस इंटू a प्लस 1, दोनों में माइनस से माइनस कैंसिल, तो a प्लस 1 इक्वल टू 1। ठीक है, यानी a की वैल्यू कितनी आ जाएगी
1 - 1 = 0, यानी ए की वैल्यू 0। देखो कहाँ पे आ रही है वैसे ए की वैल्यू 0, ए की वैल्यू तो 0 आ रही है। अभी हमें बी की वैल्यू भी फाइंड करनी है। बी की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट। प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है? अल्फ़ा बीटा = C/A। इसी तरीके से निकालेंगे जैसे इसमें निकाला है। अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू 2 × -3 और C/A में इधर से वैल्यू लेंगे बी, सी की वैल्यू और ए की वैल्यू 1। तो ये क्या बनेगी? b × 1 यानी -6 = b, यानी b की वैल्यू आ गई हमारी -6। अब देखो कौन से ऑप्शन में ए की वैल्यू 0 निकाली थी, b की वैल्यू -6, तो हमारा डी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि ये देखो हमारी ए की वैल्यू 0 आई और बी की वैल्यू -6 आई। तो ये हुआ हमारा थर्ड क्वेश्चन। अब हम निकालेंगे आगे फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन की स्टेटमेंट है द नंबर ऑफ पोलिनोमियल्स हैविंग जीरोज एज -2 and 5। ठीक है, ये भी हुई है। अल्फ़ा की वैल्यू यानी -2 है और बीटा की वैल्यू 5 है। तो एक फार्मूला हमने क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का पता ही है, x² - x इंटू सम ऑफ रूट्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट = 0। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, x² - x इंटू सम ऑफ रूट्स यानी -2 + 5 प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यानी -2 × 5 = 0। तो x² - 2 + 5 क्या बनेगा? 3, और इधर माइनस ही है 3x - 2 × 5 10। ठीक है, तो 10 ये हमारे पास आ गई x² - 3x - 10 = 0। अब ऑप्शन में है कि जो नंबर ऑफ पोलिनोमियल है उसके कितने जीरोस बन सकते हैं, 1, 2, 3 या मोर देन 3। अगर हम यहाँ पे k ले लें, कुछ भी ले सकते हैं, यहाँ पे k की भी वैल्यू कुछ भी पुट कर दो, जैसे 1 पुट कर दो, 2 पुट कर दो, 3 पुट कर दो, अब तो कुछ भी पुट कर सकते हैं। तो इसका मतलब जरूरी तो नहीं है 1 पुट करके ही आंसर आएगा या 2 पुट करके या 3 पुट करके, तो इसमें वो कुछ भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो इसका ऑप्शन होगा मोर देन 3, मतलब 3 से ज़्यादा यानी इनफाइनाइट, या फिर ऑप्शन में है मोर देन 3। ठीक है, दोनों ऑप्शन सही है। अब आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन, द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल x² + 99x + 127। इसके जो ऑप्शन है वो है कि या तो दोनों पॉजिटिव होने चाहिए अल्फ़ा और बीटा, या दोनों नेगेटिव होने चाहिए, या फिर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होना चाहिए, या फिर दोनों इक्वल होने चाहिए, या दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव। और हमें एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दे रखी है x² + 99x + 127। ठीक है, अगर हम इसमें दोनों निकालें, जैसे अल्फ़ा प्लस पहले बीटा, ये क्या बनेगा? -b/a यानी -99। इसी तरह से दूसरे में ले लेंगे अल्फ़ा बीटा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यानी c/a, यानी c क्या है हमारा 127 और 1 लिखो ना लिखो। अब उसने कहा है कि ये दोनों या तो पॉजिटिव आने चाहिए, ये वाले अल्फ़ा और बीटा, या दोनों नेगेटिव आने चाहिए, या एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, या दोनों इक्वल आने। अगर हम देखो, अगर हम दोनों को यहाँ पे नेगेटिव आना चाहिए, यानी अगर यहाँ पे हम दोनों को नेगेटिव ले लें, कुछ भी नंबर ले लो, -1 -98 -1, तो ये -99 आ जाएगा। ठीक है, नेगेटिव में ही आएंगे अगर दोनों को नेगेटिव ले लें। तो इसमें क्या आ जाएगा? बोथ आर नेगेटिव। और अगर हम इधर भी दोनों नेगेटिव ले लें, पॉजिटिव बन जाएगा, इधर नेगेटिव पॉजिटिव, तो इधर भी आ सकता है, तो ये आ जाएगा बोथ आर नेगेटिव। इसमें दोनों में ये सेटिस्फाई हो रहा है। अगर हम दूसरा लेके देखें, अगर हम अल्फ़ा को एक बार पॉजिटिव ले लें, एक बार नेगेटिव ले लें, तो पॉजिटिव नेगेटिव, या नेगेटिव आ सकता है इसमें या पॉजिटिव आ सकता है। ठीक है, तब तो ठीक है, सेटिस्फाई हो जाएगा। अगर +100 में से 1 माइनस करोगे तो 99 आएगा, लेकिन यहाँ माइनस आना चाहिए, यानी -100 + 1 करें, यानी एक नेगेटिव लिया एक पॉजिटिव लिया। अगर इधर लेते हैं -100 × +1, तब इधर नेगेटिव आएगा, लेकिन इधर पॉजिटिव नहीं आ पाएगा, तो एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव वाला ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, ये ऑप्शन तो फिर हमारा रॉन्ग हो गया, 1 पॉजिटिव एंड 1 नेगेटिव वाला। ठीक है, और
दूसरा ऑप्शन में क्या था, बोथ नेगेटिव, कि दोनों नेगेटिव होने चाहिए। नेगेटिव तो अभी आ रही है हमारा। अब है दूसरा ऑप्शन है बहुत पॉजिटिव। अगर पॉजिटिव लेके देखें, देखो अगर यहाँ पे हम पॉजिटिव ले लें, यहाँ पॉजिटिव ले लें, तो दोनों पॉजिटिव को प्लस करेंगे तो पॉजिटिव नंबर आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे पॉजिटिव ये तो सेटिस्फाई हो रहा है, लेकिन ये सेटिस्फाई नहीं हो रहा, तो ये बहुत पॉजिटिव वाला भी ऑप्शन रॉन्ग है हमारा। अब है बोथ इक्वल, यानी इक्वल होने चाहिए। अगर अल्फ़ा प्लस में है तो बीटा भी प्लस में है, अल्फ़ा नेगेटिव है तो बीटा भी नेगेटिव है, तो ये भी ऑप्शन सही नहीं है। तो हमारा दोनों नेगेटिव वाला ऑप्शन सही रहेगा, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन सी सही हुआ। अब आगे है 6 क्वेश्चन में क्या है, द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स के प्लस के एक्स प्लस के और के नॉट इक्वल टू 0 कैन नॉट बोथ भी पॉजिटिव, या तो दोनों पॉजिटिव नहीं होने चाहिए, या दोनों नेगेटिव भी नहीं होने चाहिए, या आर ऑलवेज अनइक्वल होने चाहिए, और आर ऑलवेज इक्वल होने चाहिए। तो और ये दे रखा है के नॉट इक्वल टू 0। के नॉट इक्वल टू का 0 मतलब के एक बार लेस देन 0 लेके देख लो, एक बार ग्रेटर देन 0, लेकिन वो 0 के इक्वल नहीं आना चाहिए। और इक्वेशन अगर हमारी ये दे रखी है, अगर हम लेस देन 0 लेते हैं तो यहाँ माइनस आएगा, और अगर हम यहाँ ग्रेटर लेते हैं तो यहाँ प्लस आएगा, ठीक है। तो अगर हम इसका सम ऑफ रूट्स निकालें अल्फ़ा बीटा माइनस बी अपॉन ए, यानी माइनस के अपॉन 1, यानी पॉजिटिव आ रहा है। और अगर हम इसका निकालें अल्फ़ा प्लस बीटा तो क्या आएगा, माइनस के अपॉन 1, और अल्फ़ा बीटा के, और इसी तरह से इसका भी निकाल लो। अल्फ़ा बीटा आएगा इसका माइनस के, और इधर पॉजिटिव आ रहा है, इधर नेगेटिव आ रहा है, इधर पॉजिटिव आ रहा है, इधर नेगेटिव आ रहा है। तो हमारा तो ये देखिए, इसमें अगर हम अल्फ़ा और बीटा को, ठीक है, दोनों को अगर पॉजिटिव लेते हैं तब पॉजिटिव बनता है, लेकिन पॉजिटिव लेंगे तो इधर नेगेटिव आ रहा है। लेकिन अगर हम इसमें एक नेगेटिव ले लें, एक पॉजिटिव ले लें, तब तो ठीक है, पॉजिटिव आ सकता है, क्योंकि अगर हमने बीटा को समझ लो बड़ा ले लिया, इसको छोटा ले लिया, बड़े में से छोटा माइनस किया तो पॉजिटिव साइन आ जाएगा। और इसी तरह से अगर एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव लिया तब भी ये ठीक हो जाएगा। तो इसमें क्या आएगा, बोथ आर अपोजिट साइन, मतलब एक नेगेटिव होना चाहिए और एक पॉजिटिव आना चाहिए, तब जाके ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगी कि लेस देन 0 वाली, ठीक है। और दूसरे केस में क्या है कि अगर हम दोनों को पॉजिटिव ले लें तब तो नेगेटिव नहीं आ सकता, अगर दोनों को नेगेटिव ले लें तब तो नेगेटिव आता है, ठीक है। और दोनों को अगर नेगेटिव ले लें, दोनों को मल्टीप्लाई करके फिर वो पॉजिटिव बन जाता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, बोथ आर नेगेटिव, कि अगर हम दोनों को नेगेटिव ले लें तब तो ये सेटिस्फाई होगी। तो ठीक है, इसमें ऑप्शन में क्या है, कैन नॉट बोथ बी पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव नहीं होने चाहिए। पॉजिटिव तो इसमें भी नहीं आ रहा दोनों में, और इसमें भी नहीं आ रहा, ठीक है। तो ये ऑप्शन सही हो सकता है। अभी हम दूसरा भी चेक कर लेते हैं। कैन नॉट बोथ बी नेगेटिव, दोनों नेगेटिव भी नहीं होने चाहिए, दोनों नेगेटिव भी नहीं होनी चाहिए। तो ये ऑप्शन तो हमारा तो आ रहा है, लेकिन दोनों नेगेटिव, ये ऑप्शन तो हमारा गलत हो गया। आर ऑलवेज इक्वल मतलब कि दोनों ही या तो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, ठीक है। तो ये भी नहीं आ सकता हमारा। आर ऑलवेज अनइक्वल मतलब अनइक्वल होनी चाहिए, वो भी नहीं हो सकता। तो हमारा ये कैन नॉट बोथ बी पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव तो किसी भी ऑप्शन में नहीं आ रहा, ठीक है, क्योंकि एक में नेगेटिव आ रहा है, एक में पॉजिटिव आ रहा है, एक में दोनों में नेगेटिव आ रहा है। तो हमारा ऑप्शन ए सही है, ठीक है। अब आगे है 7 क्वेश्चन। 7 क्वेश्चन है, इफ़ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c एंड c नॉट इक्वल टू 0 आर इक्वल, मतलब c 0 के इक्वल नहीं हो सकता, ठीक है। और ये हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है। इक्वल का मतलब हमने किया था ना, जैसे d की वैल्यू 0 NCERT में करा होगा,
डी की वैल्यू 0 यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें पता ही है, दे ही रखी है, ए एक्स के प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ये हमारे पास ऑलरेडी है। तो इसका डी निकाल लो, ठीक है। और बी स्क्वायर यानी 4ac। अब हमें ऑप्शन में क्या है, सी और ए के अपोजिट साइन होने चाहिए, ठीक है। अगर हम सी ए को ए की साइड रखें तभी आ सकता है ना अपोजिट साइन, हम तभी निकाल पाएंगे। तो यानी बी स्क्वायर बाय 4 हो जाएगा, इधर सी ए ले लो या ए सी, ए की बात है, ठीक है। अगर हम दोनों का साइन अपोजिट ले लेते हैं, यानी दोनों का नेगेटिव नेगेटिव ले लेते हैं, सॉरी नेगेटिव और पॉजिटिव ले लेते हैं, तो नेगेटिव बनेगा इधर और इधर पॉजिटिव आ रहा है, तो ये तो ऑप्शन सही नहीं होगा हमारा, ठीक है, क्योंकि दोनों का अपोजिट साइन आ ही नहीं सकता। सी एंड ए आर अपोजिट साइन, सी एंड बी आर अपोजिट साइन, मतलब सी और बी की तो बात ही नहीं हो रही इधर हमारी। चलो फिर भी देख लेते हैं आगे। सी एंड ई ए हैव सेम साइन होने चाहिए, या तो जैसे दोनों का पॉजिटिव पॉजिटिव लिया पॉजिटिव आ गया, दोनों को पॉजिटिव पॉजिटिव लिया तब भी पॉजिटिव, यहाँ तो पॉजिटिव ऑलरेडी है ही है हमारे पास, तो हमारा ऑप्शन सेम साइन वाला सही होगा। और ये नहीं होगा ये, क्योंकि इसमें तो बी आ रहा है, सी एंड बी, ये तो कोई मतलब ही नहीं बन रहा है इसका, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन होगा सी एंड ए हैव द सेम साइन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास। इफ वन ऑफ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स ऑफ द टर्म एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी इज द नेगेटिव टू द अदर, मतलब कि एक वन ऑफ द जीरोस, मतलब अगर अल्फ़ा जो है इज़ द नेगेटिव ऑफ द अदर, जो दूसरा हमने लिया है रूट वो नेगेटिव में आना चाहिए, यानी अल्फ़ा ले लो दूसरा माइनस अल्फ़ा ले लो, तो देन इट इज़, और ये हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की फॉर्म दे रखी है। और इसमें ऑप्शन क्या है कि हैज़ नो लीनियर टर्म, इसमें कोई भी लीनियर टर्म नहीं होनी चाहिए और कांस्टेंट टर्म नेगेटिव होनी चाहिए। दूसरे ऑप्शन में कोई भी लीनियर टर्म नहीं होनी चाहिए और कांस्टेंट टर्म पॉजिटिव होनी चाहिए। और कैन हैव ए लीनियर टर्म बट कांस्टेंट टर्म नेगेटिव होनी चाहिए, कैन हैव ए लीनियर टर्म बट कांस्टेंट टर्म इज पॉजिटिव। तो हमें इक्वेशन तो दे ही रखी है पहले, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी, ठीक है। अब उसने कहा है वन जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज नेगेटिव टू द, यानी एक हमारे पास रूट अल्फ़ा ले लो, एक ले लो माइनस अल्फ़ा, ठीक है। अगर हम जैसे यहाँ पे सम ऑफ रूट्स वाला फार्मूला लगाया था, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू सम ऑफ रूट्स यानी अल्फ़ा प्लस इंटू माइनस अल्फ़ा ले लो, ठीक है, प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फ़ा इंटू माइनस अल्फ़ा इक्वल टू 0, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस ये अल्फ़ा और माइनस अल्फ़ा तो कट जाएंगे, 0 ही आ जाएगी, यानी ये वाली इक्वेशन हमारे पास 0 आ गई। और अल्फ़ा इंटू माइनस अल्फ़ा स्क्वायर इक्वल टू 0, यानी ये जो टर्म होती है वो होती है हमारे पास क्वाड्रेटिक टर्म, और ये होती है हमारे पास लीनियर टर्म, क्योंकि इसमें x की पावर 1 होती है, इसमें x की पावर 2 है, तो क्वाड्रेटिक x की पावर जो 1 होती है, तो यानी लीनियर टर्म तो हमारे पास 0 हो गई। और ये होती है हमारे पास कांस्टेंट टर्म, तो उसने क्या बोला है, लीनियर टर्म तो हमारे पास 0 ही आ गई, उसको लेने की जरूरत नहीं, यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पॉजिटिव है और कांस्टेंट टर्म हमारे पास नेगेटिव है, यानी एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा स्क्वायर बनाना, यानी जो हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वाली जो है वो पॉजिटिव होनी चाहिए और कांस्टेंट टर्म नेगेटिव आनी चाहिए। जो देखते हैं हम ऑप्शन में है या नहीं। हैज़ नो लीनियर टर्म, ठीक है, लीनियर टर्म तो हमारे पास है ही नहीं। एंड कांस्टेंट टर्म इज़ नेगेटिव, और कांस्टेंट टर्म हमारी नेगेटिव है, वो भी आ रही है हमारी नेगेटिव आ रही है, तो फर्स्ट ऑप्शन सही हो सकता है। अभी सेकंड पढ़ते हैं। हैज़ नो लीनियर टर्म एंड कांस्टेंट टर्म पॉजिटिव, कांस्टेंट टर्म तो हमारे पास नेगेटिव आ रहा है, क्योंकि इसके आगे जो साइन है वो नेगेटिव का आ रहा है, तो ये कह रहा है कि पॉजिटिव होना चाहिए, तो ये ऑप्शन तो रॉन्ग होगा। आगे कैन हैव ए लीनियर टर्म बट कांस्टेंट टर्म इज़ नेगेटिव, कह रहा है कि लीनियर टर्म तो हो सकती है लेकिन जो कांस्टेंट टर्म है वो नेगेटिव। कांस्टेंट टर्म तो ठीक है नेगेटिव, लेकिन लीनियर टर्म तो इसमें है ही नहीं, और वो कह रहा है कि है, तो फिर ये भी ऑप्शन रॉन्ग हो गया। कैन हैव ए लीनियर टर्म बट कांस्टेंट टर्म इज़ पॉजिटिव, अब लीनियर टर्म तो हमारे पास है ही नहीं, तो ये ऑप्शन भी रॉन्ग हुआ। तो हमारा ऑप्शन ए जो है सही होगा कि नो लीनियर टर्म एंड कांस्टेंट टर्म इज़ नेगेटिव, ठीक है। अब आगे है लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 10। विच इज़ नॉट द ग्राफ ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, कौन सा ग्राफ नहीं है इसमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये देखो ये सारे यू की शेप में बने हुए हैं, जो
ज़्यादातर यू की शेप में बने होते हैं उसको हम पैराबोला बोलते हैं, चाहे वो ऊपर की तरफ बने चाहे वो नीचे की तरफ बने। ठीक है, एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस के बीच में ही होना चाहिए कैसे भी। तो ये जो पहला है वो यू की फॉर्म में, लेकिन इसने बोला कि कौन सा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ नहीं है, तो ये तो सही होगा, यू की फॉर्म में बन रहा है, ये डाउनवर्ड में बन रहा है, तो ठीक है, ए की शेप में या पैराबोला की फॉर्म में या यू की शेप में, तो ये भी सही होगा। ये भी यू की शेप में बन रहा है, तो ये भी सही होगा। अब ये देखो, ये यहाँ से यू बन के फिर उल्टा यू जा रहा है, तो यानी ये सीधा सा यू नहीं है, तो इसका मतलब ये हमारा रॉन्ग होगा। तो हमारा ऑप्शन डी सही होगा कि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, तो ये आज हमारी एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट।